कंगना का हाथ ऐसे पकड़ के मोदी जी का फोटो है, तो देश की जनता पूछना चाहती है मोदी जी इस रिश्ते का क्या कहलाता है? क्या महत्व? देश की बेटी है वो, है? देश की बेटी है। तो मैंने पूछा तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब बेटी है ना, कैसे रानी लक्ष्मीबाई है वो, झांसी की रानी है। कैसे हो जाएगी? घोड़े पे चलती अरे है। यार तुम क्या पत्रकारिता करते हो? एक नाचने गाने वाली को उस महान क्रांतिकारी के नाम से जोड़ते हो? सही बात है। मतलब गलती करके उससे पुरस्कार ले लिया था, पुरस्कार पाके गलती कर दी। दिया किस कारण से उसे? क्या उससे बड़े फिल्म लाइन में कलाकार नहीं है? लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बीजेपी की ज्यादा चाटुकारिता करेगा, ज्यादा दलाली करेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा, और जो देश सेवा करेगा उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ेगा। सोनू सूद तुम्हारी नज़रों में है। सच्चाई तो ये है कि इन तीनों काले कानून को वापस लेने से इस किसान को क्या मिला? ये तो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा, क्योंकि इसको जहर दिया गया और 1 साल तक ये तड़फा सड़कों पे, और 1 साल बाद कह दिया तेरा जहर वापस ले लिया। तो इसने तो 750 अपने परिवार के लोग खोए, 50,000 लोगों पे मुकदमे लग गए, और हर किसान कई लाख रुपए के नीचे आ गया आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से टूटा, मानसिक रूप से टूटा। तो इसे क्या मिला? और जो आरोप लगे बहुत सारे नक्सली, वे तो लुभाव में हैं। तो इसे क्या मिला? इसे मिलेगा तब जब इसे एमएसपी पे गारंटी का कानून मिलेगा। हरिंदर जी, ये किसानों की जीत मानते हैं आप, या 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उनमें भाजपा को हार का डर दिखता है? ये लोकतंत्र से सरकार हारी है। अच्छा। हाँ, और चुनाव के से तो ये डर रहे हैं, उससे डर के मैंने बताया ना 5 साल में चुनाव आते हैं तब सरकारें डरती हैं। तो ये उस 5 साल की से डर रहे हैं, तब ये पीछे हट रहे हैं। आज की डेट में आंदोलन मजबूत है या मोदी सरकार मजबूत है? भारत मजबूत है, भारत का लोकतंत्र मजबूत है, सरकारें कभी मजबूत नहीं हो सकती। आपके लोगों ने वोट दिया मोदी जी को? हाँ दिया। फिर वो मजबूत है ना? वो कमजोर है क्योंकि वो 5 साल के लिए चुना गया है। मोदी लोकतंत्र परमानेंट होता है, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री को ये ना पता हो कि संसदीय बात संसद के अंदर की जाती है, अच्छा फायदा क्या? तो उनकी बातों का विश्वास नहीं आपको? नहीं है। कैसे करें? 2017 में कहा था कि 14 दिन में पेमेंट दिलवाऊंगा, और नहीं दिलवा पाया तो ब्याज दिलवाऊंगा। तो ना पेमेंट आया ना ब्याज आया। लाल किले से खड़ा होकर वादा करता है कि इन देश के नौजवानों को 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा। क्या मिली? 50 दिन में काला धन लाने की बात भी करते थे। और नहीं तो किसी चौराहे पे खड़ा मिलूंगा। बता कौन से चौराहे पे खड़ा? सारा युवा जूता लेके चौराहा ढूंढ रहा कौन से पे मिल जा, क्योंकि रोज पिट रहा है युवा, रोजगार मांगने के नाम पर रोज पिट रहा है। तो अब जनता का टाइम आया है। साल भर से ये लोग सड़कों पे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? हरिंदर जी, जो किसान कह रहे थे कि हमने डोज बनाई हुई है सरकार के लिए, वो डोज कहाँ जाएगी अब? तो लगेगी। अब तो बात मान ली आपकी। अरे कहाँ मान ली? देखते रहो। अब जो इस किसान ने अपना वो इंजेक्शन बना रखा, ये तो लगावेगा जब इसके जाओगे। ये कब लगेगा, कहाँ लगेगा? हाँ लगा, जब जाएंगे इनके यहाँ देख गांव में ही तो लगाओगे, क्योंकि ये गांव के डॉक्टर हैं। ये वे ना सरकार के पढ़े लिखे डॉक्टर ना, ये तो झोला छाप वाले। मोदी जी ने जो कल अनाउंसमेंट किया था टीवी पर आकर के, क्या साजिश की बू है कोई उसमें? जिस तरह से पहले भी बयान देते रहे वो। बिल्कुल। मोदी सरकार 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करी थी, और उन्होंने कहा था कि अब जो है देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सली भाग जाएंगे, कश्मीर पत्थरबाज खत्म हो जाएंगे। कुछ लग रहा है बदलाव? तुम पत्रकार हो, तुम्हें ज्यादा लगेगा। नहीं, पत्रकारों को ज्यादा पता रहे। क्या काला धन आया जब से मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है? हाँ। और इस कोरोना काल में जब दुनिया के हर व्यक्ति की आय खत्म हो चुकी थी, इनकम, तब जो है कई गुना स्विस बैंक में काला धन बढ़ गया। तो काला धन का दलाल कौन है? ये सरकार। लेकिन देश में बहुत सारी जो काली कंपनी चल रही थी उन पर तो बैन लगा ना नोटबंदी से। फ्रॉड कंपनी थी जो। मुझे फ्रॉड कंपनी का पता नहीं, मुझे ये पता है कि देश का पैसा स्विस बैंक में कैसे बढ़ा।
तो इससे साफ जाहिर होता है कि चौकीदार ही चोर है। अच्छा, मोदी जी जब सरकार में आते तो कह रहे थे कि महंगाई का मैं भी बर्दाश्त नहीं करूं, और आए दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। तुम्हें पता है मोदी का नाम क्या कैसे शुरू हो? मैं से ही है, होता है ना, राशि एक ही है ना, महंगाई और मोदी। समझ गए नहीं? ये देश के अंदर राशि का खेल है। लेकिन देश मजबूत हाथों में तो है। सारा देश बिक गया मजबूत हाथों में है, लेकिन इनसे मिल लो। हाँ, मजबूत है देश तो कहीं ना कहाँ गया देश? देश की सारी कंपनियां बिक चुकी हैं। सुधार कर रहे हैं उनमें। सुन लो, देश 4 युद्ध लड़ा, कोई वो वापस नहीं आया। आज उसका जो हमारा रिजर्व बैंक में था वो कहाँ गया पैसा? कैसे निकाला इसने? है? देश के अंदर जब इसे सरकार मनमोहन सिंह दे के गए थे 65 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्जा था देश पे। आज 165 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया देश पे। तो देश मजबूत हाथों में। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी उन्होंने। ऐसा खर्च होता है 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है। इससे पहले वैक्सीन नहीं लगी, पोलियो की वैक्सीन लगती थी और 35,000 करोड़ का बजट था। 3 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल से ले गया कमा के, और 35,000 करोड़ की वैक्सीन है। ये जो तीनों किसान कानून वापस किए हैं मोदी सरकार ने, अब तो आप टेंट खोलिए, घर चले जाइए। बिल कहाँ बने थे? संसद में बने। तो बिल वापस कहाँ होंगे? तो कहते रहे संसद में हम लोग खत्म करेंगे। हाँ, तो जब होंगे MSP पे गारंटी का कानून कौन देगा? सारे मुद्दों पर बात होगी तब घर वापसी होगी। क्या आपने ये भी मांग रखी है कि जो मुकदमे हैं किसानों पे कई राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 50,000 के करीब किसानों पे इस आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे हैं, वो सब वापस होंगे। जो 700 किसानों की जान गई, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, इस पर सरकार क्या जवाब देगी? वो संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा। मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला उनके लिए। कितने लोग मरे, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कितने किसानों की मृत्यु हुई है। अब जब देश की सरकार के पास अपनी जनता का रिकॉर्ड ना हो तो उसे तुम मजबूत सरकार कह सकते हो? पाकिस्तान तो डरता है। कहाँ डरता? डराता है। कौन कह रहा? कौन कह रहा? देश की मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है। आज जो वो मेन स्ट्रीम, जिसे तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, वो 1 साल से इस भारत के नागरिकों को इन कानूनों के फायदे बता रही थी और कल से इनको वापस लेने के फायदे बता रही है। इसे कहते हैं देश के अंदर थूक कर चाटना। कौन? मीडिया। मीडिया, अंधभक्त और सरकार। हरिंदर जी, पद्मश्री मिल गया कंगना राणौत को। जो देश का गद्दार होगा, जो किसानों को गाली देता होगा, उसे पद्मश्री मिलेगा। जो देश का भक्त होगा, देशभक्त होगा, देश सेवा करता होगा, उसे या तो जेल मिलेगी या उसके घर ईडी का छापा पड़ेगा। अच्छा, 22 में क्या करेंगे किसान? अब तो यहाँ महापंचायत है लखनऊ में, फ्री हो जाएंगे यहाँ से। महापंचायत क्यों? चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये जनता ही तो वोट देती है, क्यों नहीं पड़ेगा? तो किसान अब मोदी जी के झंडे उठा लेंगे या नहीं? तुम चुनाव आयोग की अवहेलना क्यों कराते हो मेरे से? चुनाव आयोग का काम है गुप्त मतदान है। सही बात। तो मैं कैसे बोल दूं?